हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनुष्य में होने वाले भ्रूणीय विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, निषेचन के समय जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो एक द्विगुणित कोशिका बनता है जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। इसी युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होते रहता है और कई क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ देखिए, निषेचन से जब युग्मनज बना, यह युग्मनज लगभग 10 सप्ताह तक का जब एक परिपक्व युग्मनज बनता है तब इसे भ्रूण कहते हैं। और 10 सप्ताह से लेकर जन्म तक के अवधि के बीच के भ्रूण को हम फीटस कहेंगे और जन्म लेने के बाद 1 साल तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि भ्रूणीय विकास है तो भ्रूण का निर्माण हो रहा है युग्मनज से 10 सप्ताह तक के युग्मनज में। तो यहाँ जो क्रमिक परिवर्तन होंगे यही कहलाता है भ्रूणीय विकास। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। पहला नंबर आता है विदलन या विखंडन, या इसको हम कह सकते हैं मोरूला का निर्माण। आइए देखें इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक युग्मनज बनाएंगे। ये इसका द्विगुणित केंद्रक और बाकी इस तरह से इसका कोशिका द्रव्य। ये बाहर पीले रंग का बनाए हैं, ये कहलाएगा जोना पेलुसिडा। ये आवरण भी इसमें उपस्थित होता है। तो ये हो गया जाइगोट। तो ये हो गया जाइगोट। देखिए, मनुष्य का अंडाणु सूक्ष्मपित्त की और समपित्त की होता है, अर्थात इसमें बहुत ही कम मात्रा में यौग पाया जाएगा और जो यौग होगा वो समान रूप से सभी साइड वितरित होगा, अर्थात समपित्त की होगा। इसके कारण क्या होता है, जो पहला समसूत्री विभाजन होगा अर्थात फर्स्ट क्लीवेज होगा, उसके कारण इसका पूरा का पूरा कोशिका जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो आइए देखें कि इसमें फर्स्ट क्लीवेज कैसे होगा। ये हो गया बाहर का आवरण जोना पेलुसिडा। पहला विभाजन लंबवत होता है जिसके कारण 2 संतति कोशिकाएं बनते हैं। इस तरह से देखिए, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गया। इन कोशिकाओं को कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब इसमें देखिए, पहला विभाजन लंबवत हुआ। लंबवत से आशय है कि एनिमल पोल टू वेजिटेटिव पोल, सक्रिय ध्रुव से निष्क्रिय ध्रुव। जिधर जीवद्रव्य थोड़ा गाढ़ा होगा उधर से जिधर जीवद्रव्य थोड़ा सा पतला होगा, 2 कोशिकाएं बने। दूसरा जो विभाजन होगा ये पहले के समकोण होगा। देखिए, ऐसे बटा है तो दूसरे बार ऐसे बटेगा, जिसके फलस्वरूप इसमें 4 कोशिकाएं या 4 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं इस तरह से। ये 4 सेल स्टेज हो गया। आगे और देखेंगे इसमें, तो इसमें पुनः समसूत्री होगा तो 4 से 8 कोशिकाएं। इस तरह से 8 ब्लास्टोमियर वाला एक संरचना बनेगा। उसके बाद इसमें पुनः विभाजन होता है तो 8 से 16। तो ये हो गया 16 सेल स्टेज। देखिए, इस अवस्था में जो भ्रूण है ये पूरा एक गोलाकार संरचना दिखाई देता है, एक पूरा भरा हुआ संरचना बन जाता है और सहतूत के फल के समान दिखाई देता है। इसीलिए इसको कहते हैं मोरूला। 16 सेल स्टेज में इसको मोरूला कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हो गया 2 सेल स्टेज, ये हो गया 4 सेल स्टेज, ये हो गया 8 सेल स्टेज और ये हो गया 16 सेल स्टेज या मोरूला। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ एक बार और ध्यान दीजिए। फर्स्ट विभाजन, फर्स्ट क्लीवेज जो हुआ ये पूर्णभंजी के साथ साथ लंबवत हुआ। दूसरा पहले के समकोण हुआ। उसके बाद लगातार इसमें समसूत्री विभाजन होते जा रहे हैं और
जब सेल 16 सेल स्टेज का हो जाता है तो यह शहतूत के फल के समान दिखाई देता है, जिसे मोरूला कहते हैं। इसमें जोना पेलुसिडा जो स्तर है, ये स्तर ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसके कारण इस कोशिका का आकार में वृद्धि नहीं हो पाया, और आकार में वृद्धि न हो पाने के कारण जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य समान मात्रा में ही बना रहा। लेकिन बार बार चूंकि कोशिका विभाजन हो रहा है तो उसके कारण जो अनुवांशिक पदार्थ है, ये अनुवांशिक पदार्थ लगातार बढ़ते गया। तो यहाँ ध्यान देना है कि कोशिका द्रव्य समान बना रहता है किंतु डीएनए में वृद्धि होते जाती है। और यदि इसकी आंतरिक संरचना में, मोरूलावस्था में इसकी आंतरिक संरचना को देखें तो बाहर जो कोशिकाएं घेरे होंगे भीतरी कोशिकाओं को, तो बाहरी कोशिकाओं को हम कहने लगते हैं बाहरी परिधीय कोशिकीय पदार्थ, और भीतर की जो कोशिकाएं हैं वो सब एक साथ मिलकर कहलाने लगते हैं आंतरिक अंतः कोशिकीय पदार्थ, इनर सेल मास, आउटर सेल मास, आईसीएम और ओसीएम। और यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिए कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट विदलन हो रहा है, ये जो विभाजन हुआ ये पूरा का पूरा 2 खंडों में जब भ्रूण अलग अलग ही टूट जाए तो 2 भ्रूण बन जाएंगे, और ये दोनों भ्रूण जाके गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाते हैं और वहाँ पे दोनों विकसित होकर 2 संतान उत्पन्न करते हैं। ये ऐसे बच्चे होंगे जो एक दूसरे के हूबहू समान होंगे। क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया हो चुका है, उसके बाद ये 2 खंडों में टूट रहा है, तो यहाँ जो संतति बनते हैं, जो जुड़वा बच्चे बनते हैं, वे समान लिंग वाले होते हैं, अर्थात दोनों लड़का लड़का ही होंगे या लड़की लड़की ही होंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे जुड़वा बच्चे जिनका चेहरा या शारीरिक बनावट अलग अलग हो सकता है, लिंग चाहे समान हो चाहे असमान। इसका कारण यह है कि अंडाशय तो सामान्यतः एक ही अंडाणु को रिलीज करता है, लेकिन किसी किसी कारणवश यदि किसी महीना वह 2 अंडाणु को रिलीज कर दे और उन दोनों में निषेचन हो जाए, 2 अंडाणु रिलीज करेगा तो 2 अलग अलग स्पर्म आके उसको निषेचित करेंगे। तो हो सकता है एक लड़का एक लड़की हो, या हो सकता है दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियां हों, लेकिन दोनों का चेहरा समान नहीं होगा। तो जुड़वा बच्चे इस तरह से पैदा होते हैं। तो चलिए ये तो देख लिए हम मोरूला स्टेज को। यहाँ ध्यान दीजिए कि पूरा ये क्रिया अंडवाहिनी में हो रहा है, अभी इसका अंडाशय की दीवार में रोपण नहीं हुआ है। चलिए अगला स्टेज देखते हैं, ब्लास्टूला। भ्रूणीय विकास के अगले अवस्था में ब्लास्टूला का निर्माण होता है। मोरूला से ब्लास्टूला बनने की क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। मोरूला एक ठोस शहतूत के फल के समान संरचना है, जबकि ब्लास्टूला एक खोखला संरचना होता है। आइए देखें मोरूला से ब्लास्टूला कैसे बनता है। तो देखिए मोरूला का जो बाहर जोना पेलुसिडा का स्तर है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और चूंकि भ्रूण में लगातार समसूत्री विभाजन हो रहा है, इस कारण से भ्रूण का आकार भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ हम इसके आकार को बड़ा करेंगे और साथ ही जोना पेलुसिडा स्तर को पतला करते जाएंगे। इस तरह से देखिए, एक चित्र ये हो गया, और एक चित्र यहाँ पर और बना लेते हैं। इसमें भ्रूण को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, और इसका जो जोना पेलुसिडा स्तर है इसको एकदम पतला कर देंगे। ये लगभग समाप्त होने ही वाला है इस तरह से। अब देखिए मोरूला अवस्था में जो कोशिकाएं हैं वो संरचनात्मक रूप से 2 तरह के होंगे। बाहर जो है ओसीएम, आउटर सेल मास, और भीतर आईसीएम। तो बाहरी कोशिकाएं इसमें बाहर इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। और ट्रोफो एक्टोडर्म बना लेंगे। इसकी कोशिकाओं को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जबकि जो भीतरी आईसीएम की कोशिकाएं हैं वो इसमें बीच में इस तरह से वो भी व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये कोशिकाएं कहलाने लगते हैं इम्ब्रियोब्लास्ट। यहाँ पर ओसीएम से क्या बना, ट्रोफोब्लास्ट, और आईसीएम से बना है इम्ब्रियोब्लास्ट। इस ओसीएम और आईसीएम के बीच में
एक खोखला गुहा बन जाता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी, इस ब्लास्टोसील कैविटी में इन ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित द्रव आकर के भर जाता है। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये जो इम्ब्रियोब्लास्ट है ये आगे चलकर इम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करेगा। और देखिए ट्रोफोब्लास्ट इसके बाहर है, तो इसका कार्य क्या है, इस भ्रूण को सुरक्षा देना। साथ ही साथ चूंकि गर्भाशय की दीवार से जाकर यही सतह जुड़ता है तो पोषण देने का कार्य भी यही करेगा। और एक कार्य तो बता ही दिया कि एक द्रव का स्राव करता है जिस ब्लास्टोसील कैविटी में भरता है, और एक कार्य और करता है, एक हार्मोन्स का स्राव करता है जिसको बोलते हैं गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स, GTH। ये हार्मोन्स अंडाशय में जाता है, वहाँ पर कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाए रखता है। आपको पता होगा कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के लिए बहुत ही जरूरी है, तो ये उसको जाकर सक्रिय बनाए रखता है। इसका अगला चित्र को यहाँ पे बना लेते हैं। ये है इम्ब्रियोब्लास्ट कोशिकाएं और इधर ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, ये मिलकर के एक आवरण बना दिए हैं ट्रोफो एक्टोडर्म, और बीच वाला कैविटी ब्लास्टोसील कैविटी। तो ये दो चित्र हो गया, ये दोनों चित्र है ब्लास्टूला का। ध्यान रखिए ब्लास्टूला एक खोखला संरचना है, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लास्टोसील कैविटी बन गया। ब्लास्टोसील कैविटी बनेगा तभी हम उस भ्रूण को ब्लास्टूला कहेंगे। और 24वें दिन ब्लास्टूला गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है और वहां पर गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दीवार में जाकर धंस जाता है। यह क्रिया कहलाता है इम्प्लांटेशन, आरोपण या रोपण। रोपण की क्रिया में ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म जो लेयर बना, इसका संबंध अंडाशय की एंडोमेट्रियम स्तर के साथ बन जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं जो आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, और यही प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से इस भ्रूण को पोषण देता है। तो इस तरह से ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण का रोपण गर्भाशय की दीवार में हो जाता है। अब हम इसके अंतिम अवस्था गैस्ट्रूला को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं गैस्ट्रूला में कैसे तीनों जनन स्तर का निर्माण हो जाता है, और साथ ही इस ब्लास्टोसील कैविटी के स्थान पर एक नया गुहा बन जाता है आर्केंट्रान। भ्रूणीय विकास की अगली अवस्था में गैस्ट्रूला का निर्माण होता है। ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ब्लास्टूला की कोशिकाओं में गति होता है, साथ ही साथ व्यवस्थीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण के 3 जनन स्तर का निर्माण होगा। सबसे भीतर की ओर इंडोडर्म बनेगा, बीच में मीजोडर्म और सबसे बाहर एक्टोडर्म। इसके कारण ब्लास्टोसील कैविटी समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया गुहा बन जाता है आर्केंट्रान। और भविष्य में ये तीनों जनन स्तर भ्रूण में अलग अलग अंगों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले एंडोडर्म का निर्माण होता है, तो आइए देखते हैं एंडोडर्म का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए ब्लास्टूला अवस्था में ही जोना पेलुसिडा स्तर समाप्त हो जाता है। उसमें बाहर की तरफ ये जो लेयर बनाया हूँ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का, और ये इम्ब्रियोब्लास्ट की कोशिकाएं। ट्रोफोब्लास्ट, इम्ब्रियोब्लास्ट, और ये जो बीच में बचा इधर ये सब ब्लास्टोसील कैविटी है। इसके अगले स्टेज में देखिए इन इम्ब्रियोब्लास्ट कोशिकाओं में गति होता है। इसकी कुछ कोशिकाएं इस इम्ब्रियोब्लास्ट को छोड़ करके इस ब्लास्टोसील कैविटी में आना प्रारंभ करते हैं। ये देखिए ये कोशिकाएं इस इम्ब्रियोब्लास्ट को छोड़कर अलग हो रहे हैं। अगले स्टेज में देखिएगा तो ये इससे और अलग हो जाएंगे।
ये कोशिकाएं इस तरह से अलग हो गए। देखिए यहाँ पर ये जो नया लेयर बन रहा है तेज़ी से विभाजित करेंगे और विभाजित होकर एक भीतर पूरा गोलाकार संरचना बना देंगे, वही कहलाता है एंडोडर्म। तो चूंकि यही कोशिकाएं एंडोडर्म का निर्माण करेंगे, इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रथम एंडोडर्मल सेल। अब इसमें देखिए इसका एक स्टेज हम और बना लेते हैं। इसके साथ साथ जब ये कोशिकाएं इससे अलग हो जाते हैं तो इसमें कुछ अलग प्रकार का संरचना भी बन जाता है, जिसके कारण इसको हम अब एम्ब्रियोब्लास्ट न कह के एम्ब्रियोनिक डिस्क कहेंगे। और इस तरह से एंडोडर्म का एक स्तर ही बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये हो गया एंडोडर्म। इसका एक पूरा चित्र भी यहाँ पे बना दूँ तो और अधिक स्पष्ट होगा आपको। तो देखिए ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये सबसे बाहर ट्रोफोब्लास्ट का स्तर है, ये एक्टोडर्म है। तो इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है ये है ब्लास्टोसील जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ये जो बीच में नया कैविटी बना यही कहलाता है आर्केंट्रान। और यही आर्केंट्रान गुहा भविष्य में हमारे आहार नाल, श्वसन तंत्र, अंतःकरण, मूत्राशय वगैरह का निर्माण करता है। अब चलिए देखते हैं कि इस एम्ब्रियोनिक डिस्क से फिर कोशिकाएं अलग होना प्रारंभ करते हैं और एक बीज का स्तर अर्थात इस मेसोडर्म का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि इस एम्ब्रियोनिक डिस्क में एक साइड देखिए चौड़ा सिरा है, एक साइड पतला, मतलब इस समय भ्रूण अपना लंबाई में बढ़ने लगता है। तो लंबाई में बढ़ने लगेगा तो यहाँ जो कोशिकाएं होंगे इन कोशिकाओं को हम दो समूह में बांट सकते हैं। ये तो हमारा पहले से ही एंडोडर्म बन चुका है। यहाँ ध्यान दीजिए जिधर ये चौड़ा सिरा है ये कहलाने लगता है सिफेलिक रीजन, सिफेलिक मार्जिन कह लें इसको, और ये कहलाता है काडल, काडल मार्जिन, पुच्छ सिरा। अब इसमें सिर्फ काडल मार्जिन की जो एम्ब्रियोनिक डिस्क की कोशिकाएं हैं ये अलग होना प्रारंभ होते हैं। तो अगले स्टेज में इसका देखिए इससे कुछ कोशिकाएं ऐसे अलग होना प्रारंभ होंगे। ये तो एंडोडर्म है, बन चुका है। ये देखिए कोशिकाएं अलग हो रहे हैं और यही आगे चलकर मेसोडर्म बीच वाले भाग का निर्माण करेंगे। अगले स्टेज में इसको और अलग कर दीजिए। और इसका अंतिम स्टेज जब ये अलग हो जाता है, तेज़ी से विभाजित करने लगता है, तो इससे अलग होकर इसी के समान एक और आवरण बना देगा। सबसे भीतर तो पहले से ही एंडोडर्म बना हुआ है। तो ये हो गया आपका एंडोडर्म, ये बीच वाला बन गया मेसोडर्म, और सबसे बाहर जो है ये कहलाएगा एक्टोडर्म। तो इस प्रकार यहाँ जो एम्ब्रियोनिक डिस्क शेष है वो और ये ट्रोफो एक्टोडर्म का स्तर, ये दोनों मिल करके सबसे बाहर एक्टोडर्म बनाते हैं। मेसोडर्म बन चुका है और सबसे पहले एंडोडर्म का निर्माण हुआ। तो इस भ्रूण में बीच में एक मेसोडर्म का निर्माण और हो जाएगा और बाहर एक्टोडर्म। तो इस प्रकार भ्रूण में 3 जनन स्तर बन जाते हैं। यही तीनों जनन स्तर भविष्य में भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भविष्य में कोई वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद अंग बनने के बाद
प्रसव होगा और शिशु जन्म लेगा, उसका वृद्धि होगा। तो दोस्तों भ्रूणी विकास में यही तीनों अवस्थाएं महत्वपूर्ण होते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।